everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज का टॉपिक है 50 इंग्लिश सेंटेंसेस. ओके, आज हम सीखने जा रहे हैं 50 इंग्लिश के वाक्य जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. तो देखते रहिए इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए. मैं नहीं आ सकूँगा. आई वॉन्ट बी एबल टू कम. यहाँ पर वॉन्ट का मतलब है विल नॉट. ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू कम. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूँगा. ओके, आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूँगा. आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश. आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश. नेक्स्ट, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है. मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है. आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना. ठीक है, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़. नेक्स्ट, वे इससे सहमत नहीं होंगे. वे इससे सहमत नहीं होंगे. सहमत यानी एग्री होना. दे वॉन्ट एग्री टू दिस. दे वॉन्ट एग्री टू दिस. ओके, नेक्स्ट वी हैव, यह संभव नहीं है. यह संभव नहीं है. आप या तो कह सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स इम्पॉसिबल. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स इम्पॉसिबल. नेक्स्ट, अफसोस है मैं ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता. अगेन ये आप रिफ्यूज़ल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. आई रिग्रेट I cannot accept this proposal. I regret I cannot accept this proposal. इसका प्रबंध नहीं हो सकता है. इसका प्रबंध नहीं हो सकता है. It cannot be arranged. It cannot be arranged. Arranged यानी किसी चीज़ का प्रबंध होना. Next, उसे यह विचार पसंद नहीं है. उसे यह विचार पसंद नहीं है. शी इज़ एवर्स टू दिस आइडिया और शी डज़ नॉट लाइक दिस आइडिया. आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं. शी डज़ नॉट लाइक दिस आइडिया और शी इज़ एवर्स टू दिस आइडिया. क्या आप विश्वास नहीं करते हैं? डोंट यू बिलीव इट. डोंट यू बिलीव इट. क्या आप विश्वास नहीं करते हैं? ओके, नेक्स्ट वी हैव, यह केवल अफवाह है. यह केवल अफवाह है. अफवाह जो सच नहीं होती हैं. इट्स ओनली अ र्यूमर. इट्स ओनली अ र्यूमर. हम अफवाह को इंग्लिश में र्यूमर बोलते हैं. ओके, इट्स ओनली अ र्यूमर. यह सुनी सुनाई बात है. यह सुनी सुनाई बात है. आप इसे बोल सकते हैं इट्स ओनली अ हेयरसे और इट्स ओनली अ र्यूमर. ओके, दोनों ही करेक्ट हैं. ओके, It's only a hearsay or rumor. Next, क्या हम इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास कर सकते हैं? Can we trust this taxi driver? Can we trust this taxi driver? Trust का मतलब होता है विश्वास करना. ओके, क्या हम इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास कर सकते हैं? आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकती हैं. You can trust them fully. You can trust them fully. आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकती हैं. ओके, नेक्स्ट, मुझे उस पर पूरा भरोसा है. मुझे उस पर पूरा भरोसा है. आई हैव फुल फेथ इन हिम. आई हैव फुल फेथ इन हिम. ओके, मुझे उस पर पूरा भरोसा है. नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया उसे जगाएं. कृपया उसे जगाएं. प्लीज़ वेक हिम अप. प्लीज़ वेक हिम अप. मेरा एक काम करोगे. मेरा एक काम करोगे. विल यू डू मी अ फेवर. विल यू डू मी अ फेवर. ठीक है, फेवर यानी एक काम करना, एक मदद करना हो. ओके, सो इस तरह इसको बनाइए. नेक्स्ट वी हैव, मुझे काम करने दो. मुझे काम करने दो. लेट मी वर्क. लेट मी वर्क. मुझे काम करने दो. जब भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के अंत में दो आता है, जैसे मुझे काम करने दो या रहने दो, तब हम ज़्यादातर लेट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को. नेक्स्ट, ज़रा देखने तो दो. ज़रा देखने तो दो. लेट मी सी. लेट मी सी. उन्हें आराम करने दो. उन्हें आराम करने दो. लेट देम रिलैक्स. लेट देम रिलैक्स.
रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, विश्राम करना. ओके, लेट देम रिलैक्स. नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट, ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए. ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए. प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर. प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर. तो जब भी आप किसी से मांगना चाहें इस टेंस का यूज़ कीजिए. परसों ज़रूर आइएगा, भूलिएगा नहीं. परसों ज़रूर आइएगा, भूलिएगा नहीं. प्लीज़ डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट. डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों. ओके, नेक्स्ट, सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें. सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचें. All are requested to reach in time. All are requested to reach in time. Next, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए. मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए. Where should I look for him? Where should I look for him? Okay. Next sentence we have, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ. May I use your phone? May I use your phone? तो आप किसी का भी फ़ोन इस्तेमाल करना चाहें इस सेंटेंस का यूज़ कीजिए. May I use your phone? Okay. Next, क्या आप उसे पहचानते हैं. क्या आप उसे पहचानते हैं. Do you recognize him? Do you recognize him? Recognize यानी पहचानना. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं. जैसे कभी भी हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि आप उधर थोड़ा खिसक जाइए, मूव हो जाइए. उस टाइम आप यूज़ कीजिए कैन यू मूव अ बिट और कैन यू शिफ्ट अ बिट. ओके. नेक्स्ट, खाने के बाद मीठा क्या है. खाने के बाद मीठा क्या है. What is there for dessert? What is there for dessert? Dessert का मतलब होता है मीठा. जब हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना, आइसक्रीम, खीर, उसे हम डिज़र्ट बोलते हैं. एक बार गौर से देख लीजिए डिज़र्ट की स्पेलिंग, इसमें डबल एस है. डेजर्ट में सिर्फ सिंगल एस होता है. प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, डिज़र्ट और डेजर्ट. नेक्स्ट, वह बड़ा पेटू है. वह बड़ा पेटू है, इसका यूज़ कीजिए जब कोई बहुत ज़्यादा खाता हो. ही इज़ अ ग्लटन. ही इज़ अ ग्लटन. लेकिन इसका यूज़ आप बहुत इनफॉर्मल सिचुएशन में ही कीजिए. नेक्स्ट, आपने वाकई मुझे बचा लिया. आपने वाकई मुझे बचा लिया. यू रियली सेव्ड माई लाइफ. यू रियली सेव्ड माई लाइफ. ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. ओके, यू रियली सेव्ड माई लाइफ. नेक्स्ट, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं. I have no words to express my gratitude to you. I have no words to express my gratitude to you. Gratitude यानी धन्यवाद कहना, आभार प्रकट करना. ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना. ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना. So what's in the hurry? Please stay a little more. What's in the hurry? Please stay a little more. Next, वह हमेशा भुनभुनाती रहती है. वह हमेशा भुनभुनाती रहती है. शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम. शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम. नेक्स्ट, ज़रा हाथ लगाना. ज़रा हाथ लगाना. लैंड मी अ हैंड. लैंड मी अ हैंड. ओके, तुमने तो कमाल कर दिया. तुमने तो कमाल कर दिया. जब भी हम किसी को शाबाशी देना चाहें तो आप बोल सकते हैं यू हैव डन वंडर्स और यू हैव डन मार्वल्स. ओके, किसी का भी यूज़ कीजिए, दोनों ही परफेक्ट हैं. उसका वेतन कम है. उसका वेतन कम है. हर वेजेस आर लो. हर वेजेस आर लो. वेजेस का मतलब होता है वेतन. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. आर यू स्पाइंग ऑन मी. आर यू स्पाइंग ऑन मी. स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना. ठीक है, और स्पाई यानी जासूस. नेक्स्ट, वह हमेशा अपनी बात पर कायम रहेगा. वह हमेशा अपनी बात पर कायम रहेगा. ही विल ऑलवेज ऑनर हिज वर्ड. ही विल ऑलवेज ऑनर हिज वर्ड. नेक्स्ट वी हैव, वो तो बिल्कुल छुई मुई है. वह तो बिल्कुल छुई मुई है.
She is a touch me not. She is a touch me not. Touch me not एक प्लांट है जो है छुई मुई. ओके, नेक्स्ट. सड़क मरम्मत के लिए बंद है. सड़क मरम्मत के लिए बंद है. The road is closed for repairs. The road is closed for repairs. लुटेरे प्राय रात में यात्रियों को लूटते हैं. The robbers rob wayfarers usually at night. Wayfarers यानी यात्री, robber यानी लुटेरे और rob यानी लूटना. मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. I'm coming to pick you up. I'm coming to pick you up. Okay? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. Next we have मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है. मैं बहुत व्यस्त हूँ. I am very busy. मेरे पास अभी समय नहीं है. I don't have time now. I am very busy. I don't have time now. Next. मैंने वह पहले कभी नहीं देखा है. मैंने वह पहले कभी नहीं देखा है. यहाँ पर आप बोल सकते हैं अगर कोई वस्तु हो तो. ठीक है. आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर. ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर. चलो चलते हैं और देखते हैं. लेट्स गो एंड हैव अ लुक. लेट्स गो, चलो चलते हैं, एंड हैव अ लुक, और देखते हैं. ठीक है. आप किसी शॉप पर जा रहे हैं, आप किसी ड्रेस को देखने जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स गो एंड हैव अ लुक. ठीक है. चलो चलते हैं और एक नज़र डाल कर आते हैं. नेक्स्ट. कृपया मुझे इस पते पर ले जाइए. कृपया मुझे इस पते पर ले जाइए. प्लीज़ टेक मी टू दिस एड्रेस. प्लीज़ टेक मी टू दिस एड्रेस. एड्रेस यानी पता. नेक्स्ट. मुझे इसके बारे में सोचने दो. मुझे इसके बारे में सोचने दो. लेट मी थिंक अबाउट इट. लेट मी थिंक अबाउट इट. ओके. मुझे इसके बारे में सोचने दो. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव कृपया इसे लिखें. कृपया इसे लिखें. प्लीज़ राइट इट डाउन. प्लीज़ राइट इट डाउन. कृपया इसे लिखें. नेक्स्ट. आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. सॉरी टू बदर यू. सॉरी टू बदर यू. बदर यानी परेशान करना. ठीक है. तकलीफ़ देना. सॉरी टू बदर यू. नेक्स्ट. वह सही नहीं है. वह सही नहीं है. दैट्स नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर. फेयर मतलब सही नहीं होना, गलत होना, अन्याय होना, तब हम बोलते हैं दैट्स नॉट फेयर. नेक्स्ट. वे अभी वापस आ जाएंगे. वे अभी वापस आ जाएंगे. दे विल बी राइट बैक. दे विल बी राइट बैक. वे अभी वापस आ जाएंगे. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.